मस्जिद से लौट रहे युवक की हत्या मामले में 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा। साल 2023 में घांगू में हुई थी फरमान की हत्या। डीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला। चूरू के जिला एवं सेशन कोर्ट ने गांव घांगू में साल 2023 में युवक फरमान की हत्या के मामले में सोमवार को अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने आरोपी इमरान, इरफान और मकसूद को दोषी मानते हुए उम्र कैद और अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक रोशन सिंह राठौड़ ने पैरवी की। शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक अभियोजन के अनुसार 16 अप्रैल 2023 की शाम गांव घांगू में फरमान खान अपने परिजनों यूसुफ खां और आरिफ खां के साथ गांव की मस्जिद में नमाज अदा कर घर लौट रहा था। रास्ते में पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि इरफान और इमरान ने लोहे के पाइप तथा मकसूद ने लाठी से हमला कर दिया। हमले में फरमान के सिर पर गंभीर चोट लगी, जबकि यूसुफ और आरिफ भी घायल हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर घायलों को राजकीय भरतिया अस्पताल पहुंचाया, जहां फरमान की मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने यूसुफ खां के बयान पर हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 27 गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों इमरान, इरफान और मकसूद को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये मामला अप्रैल 2023 का है। घांगू निवासी यूसुफ खान ने सदर थाना चूरू में मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने मुलजिमानों को नाम लेते हुए नामजद मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने बताया कि यूसुफ खुद, आरिफ खां और फरमान खां, ये तीनों लोग मस्जिद में नमाज पढ़ के वापस आ रहे थे तो मुलजिमान जो घात लगा के बैठे थे उन्होंने लाठी और सरिये से उन पे हमला कर दिया। इस हमले में आरिफ और यूसुफ ये दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं फरमान खां की मौके पर ही मौत हो गई थी। तो इसमें पुलिस ने चार्जशीट पेश की 302, 307 में, और 27 गवाहों को परीक्षित करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मुलजिमानों को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इमरान, इरफान और मकसूद तीनों को दोषी मानते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कूलर में स्प्रे कर परिवार को बेहोश किया। महिलाओं के गहने उतार ले गए चोर। कायम नगर में 2 घरों में लाखों के नकदी व जेवरात की चोरी। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के कायम नगर में बीती रात चोरों के एक संगठित गिरोह ने बेहद शातिर तरीके से 2 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सोमवार सुबह 10 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक बदमाश पहले मकानों की 4 दीवारी फांदकर अंदर दाखिल हुए। इसके बाद लोहे की जाली का गेट तोड़कर घर में प्रवेश किया। आरोप है कि घर के भीतर सो रहे परिवार के लोगों को गहरी नींद में रखने के लिए कूलर में बेहोश करने वाला स्प्रे किया गया। परिवार के सदस्य बेखबर होकर सोते रहे और चोर आराम से पूरे घर की तलाशी लेते रहे। बदमाशों ने पहले महिलाओं के कानों में पहनी बालियां और गले में पहने सोने के आभूषण उतार लिए। इसके बाद जिन कमरों में परिवार के अन्य सदस्य सो रहे थे उनके दरवाजों को बाहर से कुंदा लगाकर बंद कर दिया, ताकि कोई जाग भी हो जाए तो बाहर नहीं निकल सके। इसके बाद चोरों ने अलमारियों के ताले और गेट तोड़कर नकदी व जेवरात समेट लिए। जानकारी के अनुसार नूरजहां के मकान से करीब 40,000 रुपये नगद और सोने चांदी के आभूषण चोरी हुए, जबकि मोहम्मद आतिफ ने बताया कि उसके घर से करीब 50,000 रुपये नगद और जेवरात चुरा लिए गए। गिरोह ने एक अन्य मकान में भी घुसने का प्रयास किया, लेकिन वहां चोरी की वारदात नहीं हो सकी। सुबह जब परिवार के लोगों की आंख खुली तो कमरों के दरवाजे बाहर से बंद मिले। किसी तरह बाहर निकलने पर घरों का सामान बिखरा पड़ा था और अलमारियां टूटी हुई मिली और चोरों ने जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही बदमाशों की तलाश में जुट गई है। घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने बताया कि यहां पहले भी करीब 3 साल पहले इसी तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो ये कि मेन गेट का दरवाजे का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे और खिड़की का जो साइड की ताली होती है उसको काट कर अंदर घुस के और परफ्यूम डाला था घर के अंदर। उससे स्मेल हो गई, सारे घर के बेहोश हो गए। फिर अंदर सभी रूमों को आगे कुंटा दे दिया। कुंटा देने के बाद में चोरी वारदात करके चले गए। ये गले के अंदर चेन थी, कान के अंदर झुमके थे, वो ले गए, और सिस्टर की अंगूठियाँ वगैरह पड़ी थी वो ले गए, और घर की चाबी भी पड़ी थी और 50,000 रुपये नकदी पड़े थे अंदर तिजोरी है वो ले गए, और घर की चाबी और गाड़ी की चाबी 2 सूटकेस यहाँ पीछे किंकर के अंदर मिली हुई है। डाला था उससे पूरे घर के अंदर स्मेल हो गई थी और उसको
देख देख के और उल्टियाँ भी हुई और बेहोश भी पड़े रहे हम। घर वालों ने पानी डाल के होश में दिलाया था मुझे। कायम नगर नूरजहाँ का मकान है। इसमें रात को करीबन 2 बजे के करीब चोर आए थे, 2 या 2:30 बजे के बीच में, और इनके यहाँ ताला तोड़ के इनके आगे कुंटा लगा दिया। और कुछ हो सकता है कोई दवाई वगैरह डाली होगी, स्प्रे वगैरह डाला है, तो उससे वे बेहोश हो गए और घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 40-50 हज़ार रुपये कैश थे, 2-3 जोड़ी पाजेब थी, 1-2 जोड़ी सोने की चेन थी और कुछ छोटा मोटा सामान था, वो चोर ले गए। इनका कुंटा इन्होंने फ़ोन किया हम लोगों को, तो हमारे भाई साहब बड़े अधीश था, वो आके कुंटा खोला। इससे पहले इनके घर में चोरी हुई है, उसका आज तक खुलासा नहीं हुआ है। के दिन में 3 घरों में बड़े हैं यार रात को, और बाकायदा CCTV कैमरे में आ रहे हैं। पुलिस को पूरी फुटेज दी हुई है कि आगे क्या कार्रवाई करती है वो पुलिस के ऊपर है। ढाणी मुनीम जी की रोही में ट्रैक्टर पलटने से हादसा, ट्रैक्टर के नीचे दबने से युवक की मौत। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के गांव ढाणी मुनीम जी की रोही में ट्रैक्टर पलटने से 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक नगर परिषद में दमकल ड्राइवर के पद पर कार्यरत था। हादसे के बाद उसे चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सदर थाना पुलिस से सोमवार सुबह 11 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार गांव बुगाला हाल हाउसिंग बोर्ड निवासी अशोक कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनका 35 वर्षीय पुत्र विक्रम उर्फ अनिल कुमार ट्रैक्टर लेकर खेत जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे दबने से विक्रम गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने उसे निजी वाहन से चूरू अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर अस्पताल चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। सोमवार को मृतक के पिता की रिपोर्ट पर सदर थाना पुलिस ने मर्ग दर्ज कर पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मामले की जांच ASI सुरेंद्र रेड्डू कर रहे हैं। ग्रामीण व शहरी सेवा शिविर से लेकर हरियालो राजस्थान अभियान को लेकर जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कलेक्ट्रेट में हुई मीटिंग। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के DOIT VC सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में ग्रामीण व शहरी सेवा शिविर, हरियालो राजस्थान अभियान, संपर्क पोर्टल, VBG रामजी योजना तथा विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने कहा कि हरियालो राजस्थान अभियान के तहत सभी विभाग निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पौधरोपण करें। कलेक्टर ने सेवा शिविरों में प्राप्त प्रकरणों का त्वरित निस्तारण, पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ तथा सभी मामलों की समय पर डेटा एंट्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। संपर्क पोर्टल की शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने को कहा गया। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे कार्यों में तेजी, VBG रामजी योजना के विकास कार्यों की स्वीकृति शीघ्र जारी करने, फ्लैगशिप योजनाओं में जिले की रैंकिंग सुधारने, PM स्वनिधि, स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते, जल संरक्षण, स्वच्छ भारत मिशन, वन महोत्सव, माय भारत वॉलंटियर पंजीकरण तथा बिजली संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान पर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में ADM अर्पिता सोनी, CEO श्वेता कोचर सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली, लंबित भुगतान व नियमितीकरण की मांग। चूरू में अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले सोमवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और ग्राम साथियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पुरानी कलेक्ट्रेट से महिला एवं बाल विकास विभाग ऑफिस तक विरोध रैली निकाली। रैली के बाद संघ पदाधिकारियों ने विभागीय अधिकारी को CM के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगों को शीघ्र समाधान की मांग की। संघ की जिलाध्यक्ष मंजू कुमारी नाई ने दोपहर 2 बजे करीब बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और ग्राम साथियों को नियमित कर्मचारी का दर्जा देने, सेवानिवृत्ति पर पेंशन और ग्रेजुटी का लाभ उपलब्ध कराने, मानदेय का एकमुश्त भुगतान करने तथा सभी प्रकार के लंबित भुगतानों का शीघ्र निस्तारण करने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का भुगतान वर्ष 2022 से लंबित है। इसके अलावा मोबाइल रिचार्ज मद की राशि, सामुदायिक उत्सव, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कार्यों का इंसेंटिव भी कई महीनों से बकाया है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का
का सामना करना पड़ रहा है। जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों को वर्ष में केवल 11 माह का मानदेय मिलता है तथा प्रत्येक वर्ष फरवरी माह का भुगतान बैंक खातों में दर्ज नहीं किया जाता। प्रशिक्षण के दौरान उपयोग में आने वाली TLM सामग्री भी कर्मचारियों को अपने खर्च पर खरीदनी पड़ती है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आगामी 5 दिनों में मांगों का समाधान नहीं किया गया तो 16 जुलाई से सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं और अन्य महिला कर्मचारी कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देंगी।